इसलिए बहुत टाइम से सोच रहा था कि मानसून में हम लोग किस तरह से राइड करें, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं एक राइड करूं एटलीस्ट, उसके बाद एक वीडियो बनाऊं। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से मानसून राइड के बारे में पता है कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे समझ में आती हैं। तो इसलिए चाहता था कि वही कर लूँ, उसके बाद आपके पास शायद वो शेयर करूँ। मानसून की पहली राइड आफ्टर लॉकडाउन कर ली है, वो आपको आई आइकन में यहाँ दिख रहा होगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पहले इसे देख लो, उसके बाद वो देखना। ओके, तो फिर चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मानसून राइड में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो है आपका राइडिंग स्टाइल। आप जिस तरह से गर्मी में चलाते हैं, सूखे रोड पे चलाते हैं, जो ड्राई रोड्स होते हैं उन पे चलाते हैं, आप उसको बाइक को उस तरीके से वेट में नहीं चला सकते, बारिश में नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं आपके सामने। आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको रोड पर पानी दिखता है, आपकी ग्रिप चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जब आप मानसून में चला रहे हैं तो आपको अपना राइडिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अभी दूसरा फैक्टर आता है बाइक का जो टायर है उसका ग्रिप। अभी टायर का ग्रिप मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ उसमें आप एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारा जो टायर है और जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हमें ग्रिप मिलती है। टायर के रोड के ऊपर ग्रिप अच्छी पकड़ता है टायर रोड के ऊपर। उसकी वजह से हमारी बाइक को हम लोग इनके से ब्रेक मार रहे हैं तो हमारी बाइक जल्दी रुक जाती है। ठीक है, अगर सपोज एज्यूम करो जो टायर है और जो रोड है, अगर उसके बीच में ग्रिप ही नहीं मिल रही, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारी गाड़ी रुकेगी कैसे? बराबर, क्योंकि मानसून में क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में पानी आ जाता है, राइट। पानी आने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में कम हो जाता है, उसकी वजह से ग्रिप कम हो जाती है टायर की। और ग्रिप कम होने का मतलब आपको पता ही है, फिर बंदा ब्रेक मारेगा तो जल्दी लगेगा नहीं, तो ठोक सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको जो सामने वाली गाड़ी है उससे आपको एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मान लो एक मीटर का डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस है जिस पर आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हो आराम से ब्रेक मारने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड पे, राइट। लेकिन मानसून में क्योंकि ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद ग्रिप कम मिल रहा है रोड के ऊपर टायर को, तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। तो उसमें कैसा होता है, आपको जो डिस्टेंस है पहली वाली गाड़ी से आपको वो ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप सेम स्पीड पे ब्रेक नहीं मार सकते, क्योंकि आपका अगर टायर का ग्रिप अच्छा नहीं है तो आपको वो जजमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आप सामने वाली गाड़ी को ठोक सकते हो। टायर का ग्रिप कम होने के रीज़न और भी हो सकते हैं, जैसे आपका जो टायर है वो सॉफ्ट कंपोनेंट का नहीं है, वो हार्ड कंपोनेंट का बना हुआ है। जो हार्ड कंपोनेंट का जो टायर होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन उसका ग्रिप कम होता है रोड के ऊपर। अगर सपोज आप वही टायर यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, रोड के ऊपर बारिश में उसका ग्रिप और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, और ग्रिप कम होने की वजह से वो उतना अच्छा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जैसे मानसून स्टार्ट होता है उसके पहले पूरी साल रोड के ऊपर बहुत सारा ऑयल गिरा रहता है जो गाड़ियों से निकलता है, राइट। तो उसकी लेयर जम जाती हैं रोड के ऊपर। जब पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश जब होती है, तो वो ऑयल ना रोड के ऊपर से निकलने लगता है, बारिश में पानी में गिल होकर निकलने लगता है। उस टाइम पे रोड सबसे ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, और उस टाइम पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर जस्ट मानसून स्टार्ट हुआ है, बारिश चालू हुई है, तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का, क्योंकि जो ऑयल है वो स्पिल होता है, पानी के साथ बहता है। और अगर वहाँ पे जहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो वहाँ पे ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ है और वो बाइक के बारिश के पानी के साथ निकल रहा है, और अगर सपोज उसी टाइम पे आप जा रहे हो तो आपको टायर है वो जो आपको जो उस टाइम पे आपको ग्रिप नहीं मिलेगा और चांसेस है कि आप गिर जाओ। और जब आप हम रोड पे जाते हैं जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग जैसा कुछ भी दिखता है, तो उस पैच को अवॉइड करना, ठीक है। वाटर लॉगिंग के दो रीज़न हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पैच पे। एक तो सपोज वो रोड वहाँ से नीचला है, मतलब जैसे फ्लैट रोड है, यहाँ पे नीचे हो गया तो ये गड्ढा हो गया, तो यहाँ पे पानी जमा हो गया, तो अपने को पता नहीं लग रहा है ये गहरा कितना है, ठीक है। और दूसरा रीज़न होता है रोड के ऊपर गड्ढे होना, जो बारिश में सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर मुंबई में, ठीक है। तो अभी जब गड्ढा होता है तो अब में ना जो डेप्थ है ना रोड की वो पता नहीं चलती, वो इतना गहरा होगा या उतना गहरा होगा, कितना गहरा होगा पता नहीं चलता। अगर सपोज आप ज़्यादा स्पीड में आ रहे हो और आपका टायर उसमें घुस गया तो आप गिर सकते हो, बहुत बुरी तरह से गिर सकते हो, प्लस आपका रिम बैंड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा अवॉइड करना। कोई भी आपको पैच दिखे जहाँ पे पानी जमा है, वो एक गहरा गड्ढा हो सकता है या जस्ट फ्लैट रोड हो सकता है, बट थोड़ा सा निचले स्तर पे हो सकता है, तो अवॉइड करना, क्योंकि हमें पता नहीं है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता नहीं कि यार ये रोड से तो मैं रोज़ आता जाता हूँ, यहाँ तो मुझे पता ही है कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है आप गए हो लेकिन उसके कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे गड्ढा हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम वहाँ हो गए, क्योंकि आपके जब पहले गए थे तो आपको पता ही नहीं था वहाँ पे गड्ढा है, क्योंकि आप श्योर है उसके बारे में। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो उस गड्ढे में जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी गाड़ी मत चलाना, खासकर मानसून में।
अगर आप हाईवे पे गाड़ी चल रहे हो, बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, तो जो पानी के जो ड्रॉप्स हैं ना, और आपने कुछ नहीं पहना है, हाथ पे ग्लव्स नहीं है, यहाँ पे मतलब नॉर्मल टी शर्ट है सपोज़, तो पानी की जो चोट होती है, जो मार होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग फील नहीं होते, जैसे जैसे आप लंबा चलाओगे ना, थोड़ी दूर हो जाएगी या फिर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा फील होता है। तो उसके जो मार होती है ना, उससे बहुत दर्द होता है, एक टाइम के बाद बहुत दर्द महसूस होता है, क्योंकि कट 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 नॉन स्टॉप उसी जगह पे पानी लगता रहता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो अवॉइड करना, अगर आप बारिश में चल रहे हो तो विंड शीटर पहनो, मतलब रेनी कोट पहनो, या छोटा नॉर्मल ग्लव्स है तो पहनो, अगर आपको लग रहा है ज़रूरत फील हो रही है तो ज़रूर पहनो उसको। मानसून में जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो उसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। विजिबिलिटी ड्रॉप कैसे होती है, जैसे मान लो बहुत घना हो गया है, जैसे मुंबई में खासकर फिलहाल ये हो रहा है, महाराष्ट्र तो काफ़ी एरियाज में ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो पूरा आसमान काला हो जाता है, पूरे काले काले बादल हो जाते हैं और विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद बारिश ही बहुत ज़ोर से होती है, तो उसके बाद विजिबिलिटी और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो मतलब जब इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाए तो आपको बाइक की स्पीड बहुत कम कर देनी चाहिए, खासकर मानसून में, जहाँ आपको आगे का दिख ही नहीं रहा है, मतलब 2-3 मीटर या एटलीस्ट 100 मीटर का जब तक ढंग से दिखता नहीं है ना, तब तक गाड़ी उतना स्पीड में लेके मत जाओ कभी भी, वो सेफ़ नहीं है। और ट्राई करना, अगर आपकी ऐसा सिचुएशन है तो आपकी, मैं एक वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ कि बाइक एक ऐसा व्हीकल है जिसका विजिबिलिटी रोड पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। चाहे आप कार पकड़ो, बस ट्रक पकड़ो, कुछ ही पकड़ो, उनको इतना अच्छा बाइक कभी नहीं दिखती हाईवे पे। तो वो केस में बाइक का जो इंडिकेटर्स हैं वो चालू रखो, टेल लाइट चालू रखो, या फिर बाइक में अगर आपने पार्किंग लाइट जो जिसका हैज़र्ड लाइट ही बोलता है, अगर आपने वो लगाया तो वो भी यूज़ करो। एटलीस्ट उससे आपका विजिबिलिटी रोड के ऊपर बना रहेगा और सामने वाला पीछे वाला बंदे को आपको पता रहेगा। अभी मैंने बहुत देखा है, खासकर मुंबई में मैं देखा है, जो बाइक है ना, बाइक के आगे वो एक शीट लगा देते हैं और इंजन के पास, नोटिस करते हो, वो लेग गार्ड को टाइट करके वो लगा देते हैं और उससे ना पूरा इंजन कवर हो जाता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो बारिश का पानी उड़ता है ना, इंजन को नहीं लगता और आपके पैर गंदे नहीं होते, फुट रेस्ट पे भी नहीं आता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक रीज़न है, और वो मतलब बहुत बड़ा नुकसान है उसका एक्चुअली। वो नुकसान ऐसे है, जो बाइक का जो इंजन होता है उसे ठंडा होने के लिए एयर लगता है, राइट, हवा लगती है, हवा चाहिए होती है। जैसे जब बाइक चलती है हमारी, तो जब इंजन को हवा लगती है तो इंजन ठंडा होता चला जाता है टाइम के साथ। चाहे वो लिक्विड कूल्ड है, एयर कूल्ड हो, ऑयल कूल्ड हो, कोई भी इंजन हो, हवा सबको चाहिए, इवन लिक्विड कूल्ड को भी, क्योंकि जो लिक्विड कूलिंग के लिए जो लिक्विड यूज़ हो रहा है उसको भी ठंडा करना होता है समहाउ। लिक्विड कूल्ड इंजन में लिक्विड इंजन को कूल कर रहा है, लेकिन लिक्विड को भी तो कोई तो चीज़ कम ठंडा करेगी ना, दैट इज़ अगेन एयर, हवा। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है ना, वो जो पूरा लेग गार्ड के इधर जो पूरा वो शीट लगाते हैं ना, प्रोटेक्टर शीट, पूरा ही कवर कर देती है, उसके अंदर होल भी नहीं करते बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग होल भी करते हैं तो बहुत छोटा करते हैं, तो वो जो उसके अंदर से जो हवा पास हो रही है वो इंजन को शायद उतनी इनफ नहीं होगी वो टाइम पे, और आपका इंजन ज़्यादा हीट करेगा। तो ट्राई करना, मैं तो कभी यूज़ करता ही नहीं हूँ, अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना तो ट्राई करना उस पर होल ना थोड़ा सा बड़ा बनाओ, जिससे इंजन को हवा तो ढंग से लगे। खुद को बचाने के लिए इंजन की बलि चढ़ा रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और सपोज़ आप कोई नए रोड पे जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, किधर गड्ढा है किधर, बहुत मतलब बहुत कॉन्शियसनेस हो रही है उस चीज़ को लेके, तो ट्राई करना कि कोई एक आगे गाड़ी जा रही हो, चाहे वो बस हो, कार हो, कुछ भी हो, एज्यूम करते हैं कार जा रही है, तो उसका जो रियर व्हील होता है राइट साइड का, उसको फॉलो करना, क्योंकि जो कार वाला होगा वो गड्ढों को बचाने के लिए टायर बचाएगा गड्ढों से। सपोज ये यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे हम लोग का कार आ रहा है, तो फ्रंट टायर, ये दो जो टायर है वो गड्ढे के ऐसे इस तरह से निकालते हैं लोग, ठीक, गड्ढा बीच में से निकालते हैं। अगर आप उसके जस्ट पीछे हो तो आप उस गड्ढे में डेफिनेटली जाने वाले गिर जाओगे। तो ट्राई करना, जब आपको ऐसा लगे कि यार मुझे इस रोड का ज़्यादा पता नहीं है और कहाँ गड्ढा है कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ट्राई करना जो टायर का एक कार का जो टायर होता है उसको ही फॉलो करना, और उससे इतनी डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर मान लो उसका टायर गड्ढे में चला भी जाता है तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप उस गड्ढे से खुद की बाइक को बचा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बाइक बारिश में चलाते हैं ना, हम लोग को जो वाइजर होता है, जब कांच बंद होता है, उसके अंदर ना हम जो सांस लेते हैं उससे फॉग जमा होने लगता है, ठीक है, आंखों के सामने फॉग आने लगता है, तो हमारी विजिबिलिटी ड्रॉप होने लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट राइड की थी, उसमें मैं हल्का से कांच खोल रहा था, ऐसा ऐसा उसके अंदर हाथ घुमा रहा था, फॉग सब निकल जाता था, वापस से कांच बंद कर रहा था, ये कर रहा था। इसे एक दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर एंटी फॉग का एक शीट आता है जो आप वाइजर पर लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा, आप सांस भी ले रहे हो, कुछ भी करो, तो उसके अंदर फॉग जमा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी जो हेलमेट का जो वाइज़र है उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, और आप सपोज़ रात में बाइक चला रहे हो, आपको कहीं जाना है, रात हो गई सपोज़, और उस टाइम पे बारिश भी हो रही है, एक तो नाइट पहले से रात है, और जो स्क्रैचेस होते हैं ना उन पर जब लाइट पड़ती है ना, वो लाइट ना स्प्रेड हो जाती है,
ठीक है, तो वो आपको ना विजिबिलिटी ढंग से आती नहीं है, मतलब वो आपको पूरा डिस्टॉर्टेड सब दिखने लगता है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं रहती। उसके ऊपर बारिश भी है सब फॉर एग्जांपल, तो आपके विजिबिलिटी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है और आपको समझ में भी नहीं आता कि आगे आ क्या रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा होगा तो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुली बाइक चलाना, हो सके तो वाइज़र चेंज कर देना। अगर दूसरा ऑप्शन है क्या होता है तो आप वेंटी फॉग का शीट लगा लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने व्यूज़ मुझे शेयर करते रहो। आप कमेंट करोगे तो इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ज़्यादा है। तो मैं आपका होस्ट रवि, टेक केयर, बाय बाय एंड राइट सेफ।